ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक और ज्योतिष ज्ञान के प्रिय चैनल ज्योतिष ज्योति में। आज हम बात करने जा रहे हैं 13 मार्च 2026 के दिन की और विशेष रूप से उन सभी लोगों की जिनकी राशि कन्या राशि है। आज का ये भविष्य फल बहुत गहराई से ग्रहों की चाल, आपकी कुंडली के भाव, नक्षत्रों की स्थिति और उस दिन के गोचर को देखकर बताया जा रहा है। इसलिए इस पूरे संदेश को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर एक वाक्य में आपके जीवन के लिए कोई न कोई संकेत छिपा हुआ है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आप भगवान में विश्वास रखते हैं, यदि आप अपने कुल देवता को मानते हैं, तो कमेंट में अपने इष्ट देवता या कुल देवता का नाम अवश्य लिखें। और यदि आपको ये दिव्य ज्ञान अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक यानी पसंद अवश्य करें। प्रिय कन्या राशि वालों, 13 मार्च का दिन आपके लिए सामान्य दिन नहीं है। इस दिन आपकी कुंडली के पहले भाव, चौथे भाव और 10वें भाव पर ग्रहों का विशेष प्रभाव बनने जा रहा है। आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं और जब बुध की ऊर्जा सक्रिय होती है तो बुद्धि, निर्णय क्षमता, व्यापार और संवाद की शक्ति बढ़ जाती है। इस समय आकाश में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वो ये संकेत देती है कि आपके जीवन में जो कुछ समय से रुकावटें थीं, उनमें धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, ग्रह हमेशा संकेत देते हैं, कर्म हमेशा मनुष्य को करना पड़ता है। आज 13 मार्च को दिन की शुरुआत में राहुकाल लगभग सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के आसपास पड़ सकता है। इस समय कोई भी नया शुभ कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। वहीं यमगंड काल दोपहर के बाद के समय में पड़ सकता है, इसलिए उस समय भी सावधानी रखनी चाहिए। सबसे शुभ समय आपके लिए सुबह सूर्योदय के बाद से लगभग 9 बजे तक और फिर शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच रहने की संभावना है। कन्या राशि के जातकों की कुंडली में इस समय छठे भाव की ऊर्जा सक्रिय हो सकती है। छठा भाव जीवन में आने वाली चुनौतियों, प्रतियोगिता, ऋण और शत्रुओं से जुड़ा होता है। लेकिन जब ये भाव सही दिशा में काम करता है तो यही भाव व्यक्ति को संघर्ष से जीत दिलाता है। इसलिए यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा था कि आपके प्रयासों का फल नहीं मिल रहा, लोग आपकी मेहनत को समझ नहीं रहे या जीवन में कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये समय धीरे धीरे बदल सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, कभी-कभी जीवन में कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा भी महसूस होती है जिससे मन भारी रहने लगता है। बिना कारण चिंता बढ़ जाती है और व्यक्ति को लगता है कि उसके काम बार-बार रुक रहे हैं। ऐसे समय में डरने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अपने मन और आत्मा को मजबूत करना होता है। यदि आपको ऐसा अनुभव हो रहा है तो एक छोटा सा उपाय अवश्य कीजिए। सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश के सामने बैठकर 11 बार ये मंत्र बोलिए, ओम गंग गणपतये नमः। और यदि संभव हो तो कभी समय निकालकर मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर या महाराष्ट्र के शिरडी साईं मंदिर या कर्नाटक के कुक्के सुब्रमण्य मंदिर में दर्शन अवश्य कीजिए। ऐसे स्थानों की ऊर्जा मन और जीवन दोनों को संतुलित करती है। कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि बुध ग्रह की कृपा से पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ सकती है। जो छात्र लंबे समय से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। याद रखिए, सफलता केवल भाग्य से नहीं आती, सफलता आती है निरंतर प्रयास से। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में एक युवक था जो हर बार परीक्षा में असफल हो जाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, क्या मेरी किस्मत खराब है? गुरु मुस्कुराए और बोले, किस्मत नहीं, धैर्य कम है। उस दिन के बाद उस युवक ने हार नहीं मानी, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता गया। कुछ साल बाद वही युवक पूरे जिले में प्रथम आया। इस कहानी का संदेश यही है कि जब ग्रह संकेत देते हैं तब प्रयास करना हमारा कर्तव्य होता है। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यापार के क्षेत्र में भी कुछ नए विचार दे सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आज आपके मन में कोई नया निर्णय या नई योजना आ सकती है। विशेष रूप से शिक्षा, लेखन, परामर्श, चिकित्सा, विश्लेषण और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना बन सकती है, क्योंकि कन्या राशि स्वभाव से ही विश्लेषण करने वाली राशि है। आप छोटी छोटी बातों को भी बहुत गहराई से समझते हैं, लेकिन कभी-कभी यही आदत आपको चिंता में भी डाल देती है।
इसलिए आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने मन को शांत रखें। सुबह उठते ही अपने आप से 3 बार ये कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, ईश्वर की कृपा मेरे साथ है। ये शब्द केवल शब्द नहीं है, ये आपकी ऊर्जा को बदलने की शक्ति रखते हैं। अब यदि हम विवाह और प्रेम जीवन की बात करें तो 13 मार्च का दिन कुछ कन्या राशि वालों के लिए सोचने का समय ला सकता है। यदि आपके रिश्ते में कुछ समय से दूरी या गलतफहमी चल रही थी तो आज बातचीत से समाधान निकल सकता है, लेकिन अहंकार से नहीं, धैर्य से। याद रखिए, संबंधों में जीतने वाला वही होता है जो झुकना जानता है। कुंडली के 7वें भाव की स्थिति ये संकेत देती है कि जिन लोगों का विवाह अभी तक नहीं हुआ, उनके जीवन में आने वाले समय में कोई अच्छा प्रस्ताव आने की संभावना बन सकती है। लेकिन निर्णय लेने से पहले परिवार और बड़ों की सलाह अवश्य लें, क्योंकि कभी-कभी जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में चिंता का कारण बन सकता है। धन के मामले में भी कन्या राशि वालों को आज थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है। अनावश्यक खर्च से बचें और किसी भी निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करें। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि आपकी राशि पर शुक्र ग्रह की सूक्ष्म दृष्टि ये संकेत देती है कि आने वाले समय में आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत बन सकते हैं। बस आपको अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना होगा। और अंत में एक छोटी सी बात, मैं कहानियां सुनाने के लिए नहीं बोलता, मैं चाहता हूं कि आप सकारात्मक बने। हर दिन अपने मन में ये संकल्प लीजिए, मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूँ, मेरी मेहनत मुझे सफलता तक ले जाएगी, ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं। जब मन मजबूत होता है तब ग्रह भी आपका साथ देने लगते हैं। और प्रिय कन्या राशि वालों, 13 मार्च का ये दिन आपको ये संकेत दे रहा है कि यदि आप अपने विचारों को सकारात्मक रखें, अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएं और ईश्वर में विश्वास रखें, तो आने वाले समय में जीवन में नई रोशनी दिखाई दे सकती है।